गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 7, पाठ का नाम है एल्बम। इसमें हम लोग सीख रहे हैं कि एक सदानंद थे और एक सादीराम, उनके द्वारा एक मानवता की कहानी को हमारे सुदर्शन जी ने लिखा हुआ है। सुदर्शन यानी बद्रीनारायण भट्ट ने, इनका एक बहुत अच्छे लेखक हैं जो कि सामाजिक मुद्दों पर कहानियां और उपन्यास लिखा करते थे। इसी कहानी के एक ऐसी कहानी इन्होंने एल्बम के माध्यम से सामाजिकता की जो परोपकार की भावना थी और लोगों की मदद करने की भावना को लेकर एक कहानी लिखी और उस कहानी में दो किरदारों के माध्यम से इस कहानी को प्रेजेंट किया है। ये थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ाई की है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। एक सदानंद रहते हैं और एक शादीराम रहते हैं। सदानंद द्वारा जो है शादीराम को, जो कि उनका दोस्त रहता है, उनको 500 रुपये दिए जाते हैं और शादीराम की जो हालत, आर्थिक स्थिति होती है वो इस तरीके की नहीं होती कि वो सदानंद का रुपया वापस कर सकें। शादीराम की विशेषता ये होती है कि वो गरीब तो होते हैं लेकिन बहुत ईमानदार होते हैं और वो कृतज्ञ मतलब परोपकार मानने वाले भी होते हैं कि जिसने दिया है उसका वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लौटाना चाहते हैं। लेकिन कई बार उनके सामने बहुत ही विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण वह सदानंद का पैसा नहीं वापस कर पाते हैं। और एक बार होता है कि 80 रुपये काफ़ी मेहनत के बाद वो कमाते भी हैं, लेकिन उनके बेटे की 4 महीने तक लगातार तबीयत खराब रहती है और वो सारा पैसा उसमें चला जाता है और वह अंततः अपना सिर पीट कर रह जाते हैं कि आखिर मैं कौन सा जतन करूं कि सदानंद का पैसा वापस कर सकूं। ठीक है, एक बार होता क्या है कि और जो सदानंद रहते हैं, शादीराम जब भी सामने आते हैं तो शादीराम जो रहते हैं वो उनसे नजरें नहीं मिला पाते, किससे? सदानंद से। और सदानंद इस बात को जानते रहते हैं कि यह हमारा पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हैं और यह इसलिए परेशान भी रहते हैं। जो इनकी मनोस्थिति है वह मैं समझ सकता हूँ। कौन? सदानंद शादीराम की मनोस्थिति को समझते थे कि यह मेरा पैसा देने के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन एक बार होता क्या है कि इसी क्रम में एक बार सदानंद शादीराम के घर जाते हैं और वहाँ पर एक अलमीरा होती है। उस अलमीरा में बंगला, हिंदी, इंग्लिश ढेर सारी बुक्स रहती हैं। उन ढेर सारी बुक्स को देखकर सदानंद द्वारा शादीराम को ये कहा जाता है कि आप इनको रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? अगर बेच देंगे तो आपको अच्छा सा दाम मिल जाएगा। तो कहते हैं कि मैं इनको रद्दी में कैसे बेच दूं? ये शादीराम कहते हैं कि मैं इनको रद्दी में नहीं बेच सकता क्योंकि ये हमारे बड़े भाई साहब की किताबें हैं और जब तक वो थे तब तक वो पढ़ा करते थे। अब तो ये कबाड़ में है, लेकिन इनमें सुंदर सुंदर से चित्र हैं जो कि मैं पड़ोसी के आए हुए बच्चों को दिखा देता हूँ तो उनका मन बहल जाता है। तो वो कहते हैं कि लाइए देखिए आपके कौन से ऐसे चित्र हैं जिनसे बच्चों का मन बहल जाता है। तो सदानंद द्वारा जो है वो चित्र देखे जाते हैं जो उनकी मैगजीन्स में, बुक्स में रहते हैं। तो जब उनको द्वारा देखा जाता है तो कहते हैं, उनको आश्चर्य से सदानंद कहते हैं कि वास्तव में चित्र तो बहुत अच्छे हैं। एक काम करते हैं, इन चित्रों का तो अच्छा सा दाम मिल सकता है। इन चित्रों को काट कर रख लीजिए और एक एल्बम बना लीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है। तो सदानंद द्वारा ये आदेश दिया जाता है। आदेश क्या, एक सलाह दी जाती है। आदेश और सलाह में अंतर होता है। उनको सलाह दी जाती है कि आप इनकी यदि एल्बम बनाएं तो एल्बम के बारे में, क्योंकि शादीराम इतना कुछ जानते नहीं होते हैं लेकिन सदानंद काफ़ी अवेयर होते हैं, एक शिक्षित और जागरूक प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं। उनको सारी चीज़ों के बारे में, सामाजिक और जो सारी एजुकेशनली जो सारी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी, उनका माइंड काफ़ी डेवलप था। इसकी वजह से वो कहते हैं कि जो पिक्चर्स आप काट कर, वो ढेर सारे सवाल करते हैं कि आप पिक्चर काटेंगे तो आप क्या करेंगे, क्या ना करेंगे। उन ढेर सारे समाधानों से बचने के लिए उन्होंने कहा, किसने? सदानंद ने कहा कि एक काम करें, इन चित्रों को आप काट लीजिए और काटने के बाद जब आप काट के रख लीजिएगा तो मुझे बुलवा लीजिएगा। तो उनके द्वारा उनको बुलवा लिया जाता है। शाम तक जो है शादीराम क्या करते हैं, कितने चित्र काटते हैं, आगे क्या होता है, आगे की कहानी क्या है, आइए आगे देखते हैं। शायद हम लोगों ने यहीं तक पढ़ा था। ठीक है, ओके, देखते हैं। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर चित्र देखे। जरा देखें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कई सुंदर और रंगीन चित्र दिखाए।
लाला सदानंद कुछ देर उलट पलट कर देखते रहे, सहसा बोले, यह चित्रकला के अच्छे नमूने हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो 1-2 हजार रुपए इसके बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। तो पंडित शादीराम ने एक ठंडी आह भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो धक्के खाता ना फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें। क्या? जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं सबको छांट कर अलग कर लें। बहुत अच्छा। जब यह कर चुके हैं तो मुझे कहलवा दें। आप क्या करेंगे? मैं इनकी एक एल्बम बनवाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप 2-4 पैसे कमा लें। तस्वीरें बहुत बढ़िया हैं। ओके चिल्ड्रन, सदानंद द्वारा जब चित्रों को देखा जाता है तो उनसे कहा जाता है, आश्चर्यचकित होकर कहा जाता है शादीराम से कि वास्तव में चित्रों का कलेक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक काम करें, चित्रों को काट लीजिए और काट के मुझे बुलवा लीजिए। तो कहते हैं आपके द्वारा इनको क्या किया जाएगा? कहते हैं मैं आपकी तरफ से एक पेपर में जो है प्रचार दूंगा। ठीक है, प्रचार यानी विज्ञापन दूंगा। विज्ञापन मतलब प्रचार, जो कोने में लिखा नहीं रहता है, इस स्कूल में बहुत अच्छे रहते हैं, कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा है, उसी तरीके का प्रचार मतलब विज्ञापन देने के लिए उन्होंने कहा। तो जब किसी शौकीन के हाथ तक जाएगा तब इसमें जो है उन्होंने कहा कि काफी आपको अच्छा दाम मिल सकता है। तो उनके द्वारा कहा जाता है ठीक है। जब शादीराम दिन भर जो है काटते हैं, मतलब उनको ढेर सारे चित्रों को काटने की सलाह देकर वो कहते हैं कि आप मुझे बुलवा लीजिएगा। उनको बुलाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि क्या करते हैं शादीराम, कितने चित्र काटते हैं और कब काटते हैं। आगे देखते हैं। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। लाला सदानंद के कहने से पंडित जी दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। शाम तक 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। उस समय उन्हें देखकर वे स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर देखकर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक चित्र में 10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से झूमने लगे थे। ठीक है चिल्ड्रन, शादीराम एक दिन बैठकर 200 चित्रों को काटते हैं। चित्र सुबह से लेकर शाम तक काटते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चित्र जब काटते हैं तो 200 चित्र इकट्ठा करते हैं शाम तक वो, और उन चित्रों को वो देखकर स्वयं उछल पड़ते हैं कि वास्तव में चित्र तो बहुत अच्छे हैं। अब उन्हें जो उनके सदानंद द्वारा जो एक होप उनके मन में जगाई गई थी, आशा जो जगाई गई थी कि आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं, तो अब उन्होंने चित्र तो काट लिए। जब उनके फ्रंट पे सामने चित्र पड़े हुए थे तो वो हर चित्र में 10 रुपए देख रहे थे। और जो व्यक्ति थोड़ा समय पहले तक उन्हीं बुक्स को बच्चों का दिल बहलाने के लिए दे दिया करते थे चित्र देखने के लिए, अब वो जब चित्रों को काट कर उन्होंने रख लिया है तब वो बच्चों को उनकी तरफ यानी चित्रों की तरफ देखने तक न देते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शायद उनका विचार ये होगा, भाव ये होगा कि यदि इन्हें देखेंगे ये थोड़ा सा जो है गंदे हो जाएंगे और इनका जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, यहाँ तक कोई समझ में आ गया है सभी लोगों को? यस, ओके, आगे देखते हैं। लाला सदानंद ने चित्रों को एक एल्बम में लगवाया और समाचार पत्र में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करने लगे। वे रोज सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर से जुड़ जाती थी।
इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा जो एक लाइन को मैं उस पर आकाश फोकस करूंगी, ठीक है। इसमें कहा क्या जा रहा है ये मैं बता देती हूँ। लाला सदानंद आते हैं, जब वो शादीराम चित्र को काट लेते हैं तो एक संदेशा भिजवाते हैं कि मैंने चित्रों को काट लिया है। लाला सदानंद द्वारा वो आते हैं, लाला सदानंद, और उसको एक एल्बम में उन चित्रों को पेस्ट करते हैं, चिपकाते हैं, और उनकी तरफ से, यानी किसकी तरफ से, और आखिर क्यों? अब सवाल उठता है कि क्या शादीराम ने ही विज्ञापन दे सकते थे? शादीराम कैसे विज्ञापन दे सकते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अवेयरनेस नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी कि जो है विज्ञापन का प्रोसेस क्या होता है, और दूसरी बात उनकी आर्थिक कंडीशन इतनी उनको अलाउ नहीं कर रही थी कि वो विज्ञापन का पैसा भी, विज्ञापन पेपर में निकलवाने जाते हैं तो पैसा लेते हैं ना प्रेस वाले, या सुनो, तो वो उस चीज को वहन नहीं कर सकते थे, अर्थात उसका खर्चा वो नहीं उठा सकते थे, जिसके कारण सदानंद ने किसके द्वारा, शादीलाल के द्वारा जो चित्र काट के गए थे उन्होंने एल्बम में पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद शादीराम की तरफ से न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया, यानी प्रचार का जो कॉलम होता है, हर पेपर के अलग अलग कॉलम डिसाइड करता है कि उस पेपर में जो है, जैसे दैनिक का कॉलम होता है, हिंदुस्तान का होता है, और टाइम्स ऑफ इंडिया का होता है, तो इंडिया टुडे का होता है, हर एक का कॉलम अलग अलग होता है कि वो किसमें विज्ञप्तियां रखता है, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में एक ही आध पेपर आता है, ठीक है। हर पेपर का कैसे, खैर इससे रिलेटेड नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको जानकारी के लिए दे दिया, ठीक है। तो इसमें बात आती है कि विज्ञापन, हाँ, तो विज्ञापन, अच्छा ये बताइए कि विज्ञापन क्यों दिया जाता है, कोई बता सकता है? ये तो हम बहुत आसानी से समझ लेंगे, लेकिन ये बताइए विज्ञापन क्यों लोग देते हैं? विज्ञापन जानते हैं क्या होता है? अच्छा, केवल प्रोडक्ट का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कासिम, क्या प्रोडक्ट का ही, क्या प्रोडक्टिविटी प्रचार के लिए ही जो है विज्ञापन दिया जाता है? मैं ये कह रही हूँ बेटा कासिम, क्या प्रोडक्ट बेचने के लिए ही सिर्फ प्रचार दिया जाता है या कोई अन्य पर्पस भी रहता है? नो मैम, यस डेफिनेटली अन्य पर्पस भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, और इनका कनेक्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। कई होते हैं कि जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर का क्या मोटिव रहता है? बेटा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अभी आ रही है मानवी एंड रतिशा? रतिशा, मेरी आवाज आ रही है? ओके 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 ओके, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम चिल्ड्रन हो सकती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार, यदि एक थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं, यदि सपोज दैट किसी के पेपर डॉक्यूमेंट खो जाते हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट खो जाता है, जरूरी कागज खो जाता है, और या फिर आपका वॉलेट गिर जाता है जिसमें आपके जरूरी डॉक्यूमेंट थे, तो उसका भी विज्ञापन दिया जाता है, ठीक है। यदि आपका विज्ञापन दे दिया है आपने, यदि मार्कशीट में आपको नाम चेंज कराना है, यदि मार्कशीट आपकी खो गई है तो उसका विज्ञापन दे दिया जाता है, और विज्ञापन देने के आफ्टर 60 डेज, आफ्टर, अब तो उसकी टाइम ड्यूरेशन कम कर दी गई, आफ्टर 30 डेज उसकी जो है इलाहाबाद बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, जो अलग अलग बोर्ड्स हैं आपके आईसीएसई बोर्ड, वो आपकी मार्कशीट को जो एक प्रोसेस के तहत प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जब आपकी मार्कशीट खोती है या आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट खोते हैं तो उनका एडवर्टीज देना, उनका प्रचार देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसने कि क्राइम किया है, आपसे, आपके परिवार से ही रिलेटेड है, यदि आप उससे जो है संबंध नहीं रखना चाहते हैं तो भी आप प्रचार दे सकते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा ये जो है ये इन उसमें इन्वॉल्व है, और इससे मेरा, यदि आगे चलकर कोई क्राइम करता है तो इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। उस प्रक्रिया के तहत जो पुलिस होता है, जो कानून होता है, आपसे उसकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। ये ढेर सारी अवेयरनेस होती हैं जिनका कि विज्ञापन हमें हर तरीके से देना होता है।
खैर अभी थोड़ी देर हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है? तो फिर आगे का पढ़ते हैं, ओके? कुछ क्वेश्चंस हो आप लोगों से इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो थोड़ी देर बाद मिले, ओके, बाय।